तो भाई लोग, जैसे आग और पानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वैसे ही अपनी सुपर हीरो कम्युनिटी से डेडपुल एंड बैटमैन दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। जहाँ बैटमैन एकदम सीरियस एंड काम पर्सनैलिटी वाला बंदा है जो कि मोस्टली क्रिमिनल्स को मारने की बजाय प्रिजन में लॉक करना प्रेफर करता है, वहीं डेडपुल की पर्सनैलिटी उससे बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ वो हर टाइम मजाक करता है, कभी भी सीरियस नहीं होता एंड बकचोदी करते करते किसी को भी मार देता है। इन शॉर्ट, बैटमैन एंड डेडपुल में आपस में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन क्या हो अगर इन दोनों को एक साथ टीम अप करना पड़ जाए कॉमन थ्रेट के सामने। तो ऐसे में क्या बैटमैन डेडपुल और उसके जोक्स को झेल पाएगा या फिर वो दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को मार देंगे? तो इसका आंसर हमें मिलता है रिसेंटली आई मार्वल एंड डीसी की क्रॉसओवर कॉमिक बैटमैन डेडपुल में, जिसमें हमारा डेडपुल मिलता है डीसी के बेस्ट डिटेक्टिव बैटमैन एंड प्रिंस ऑफ गॉथम ब्रूस वेन से। तो चलिए बिना एक दूसरे को मारे ये एक्साइटिंग कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तेल की बोतल उठा लो बच्चों, मजे लूटने का वक्त आ गया। तो स्टोरी की शुरुआत होती है वेन मैनर से, जहाँ रात के टाइम पे ब्रूस वेन सोफे पर बैठा गोथम में हो रही अबनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ गोथम में अलग अलग जगह पर हो रही हार्मफुल गैसेज और मटेरियल्स की चोरी को लेकर वो काफी परेशान होता है एंड सोच ही रहा होता है कि जो भी ये सब कर रहा है मुझे उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। तभी अचानक से विंडो तोड़कर डेडपुल उसके सामने लैंडिंग करते हुए कहता है, खेलने का टाइम खत्म हुआ वेन, जल्दी से मुझे अपने हाथ दिखाओ। मैंने लैपटॉप और उसके पास में रखा हुआ हैंड वॉश देख लिया है, तुम क्या कर रहे थे? जहाँ ब्रूस कहता है, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा तुम कौन हो? जिस पे डेडपुल बोलता है, वैसे तो मेरा नाम डेडपुल है, लेकिन लोग मुझे मर्क विद द माउथ बुलाते हैं क्योंकि मैं बकचोदी करते करते किसी को भी मार देता हूँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। ये सुनते ही ब्रूस कहता है, अगर तुम मुझे मारने नहीं आए हो तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? जिसके रिस्पॉन्स में डेडपुल कहता है, ओ इतने भी भोले मत बनो, तुम बिलियनियर ब्रूस वेन हो जिसको हर कोई जानता है, तो ऐसे में तुम्हारा कोई दुश्मन या बिजनेस पार्टनर तो जरूर होगा जिसका तुम खेल खत्म करवाना चाहते होगे। जिसपे ब्रूस तुरंत कहता है, नहीं मैं वैसा बिलियनियर नहीं हूँ। देन ये सुनते ही डेडपुल सैड होकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मुझे बैटमैन को मारने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब बैटमैन का नाम सुनते ही ब्रूस तुरंत कहता है, एक्सक्यूज मी। तभी डेडपुल पीछे मुड़कर बोलता है, बैटमैन उसके बारे में तो सुना ही होगा जो बैट के जैसी कॉस्ट्यूम पहनता है, उसे मारने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। ये सुनते ही ब्रूस कहता है, ओ बैटमैन उसे ढूंढने में तो तुम्हें काफी मुश्किल होगी, वो तब तक नहीं मिलता जब तक वो खुद तुमसे मिलना ना चाहे। जब ब्रूस एंड डेडपुल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डेडपुल को आसमान में बैट का सिग्नल दिखता है, जिसे देखते ही वो तुरंत वहां से निकल जाता है एंड ब्रूस भी सिग्नल देखते ही वहां जाने के लिए रेडी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैट सिग्नल को एक्टिवेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि जेम्स गोल्डन है, जो कि बैटमैन की राह देख रहा होता है। तभी डेडपुल रूफ क्लाइंब करते हुए कहता है, क्या इसके थ्रू मैं बैटमैन से मिल सकता हूँ? जहाँ डेडपुल को अचानक से अपने सामने देख जेम्स गोल्डन उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर वार्न करता है, जिसपे डेडपुल हाफते हुए कहता है, दद्दू तुम्हें मैं एक पुलिस वाला हूँ ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये सफेद मुंह से चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि तुम एक पुलिस वाले हो, वैसे क्या तुम अभी भी कॉमिक पैनल्स के बीच में सुट्टा मारते हो? ये सुनते ही गोल्डन कहता है, बैटमैन अभी बिजी है और मुझे भी एक जरूरी काम है, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ। जहाँ गोल्डन के ऐसा कहते ही डेडपुल तुरंत अपनी स्वॉर्ड उस पर पॉइंट करके कहता है, दद्दू मैं भी काफी जल्दी में हूँ और वैसे भी तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि एक छोटी सी फूक तुम्हारे पिछवाड़े के चीथड़े चीथड़े कर सकती है, तो मैं फूकना चालू करूँ उससे पहले यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर थोड़ा पॉज लेकर कहता है, ओ ये काफी बढ़िया था, मुझे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। तभी गोल्डन कहता है, बेटा तुम्हें ये स्वॉर्ड मुझ पर पॉइंट नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर डेडपुल कुछ बोल पाता उससे पहले ही बैटमैन सीधा उस पर अटैक कर देता है, कहते हुए वेलकम टू गोथम। जहाँ बैटमैन को देखते ही डेडपुल एक्साइटेड होते हुए कहता है, माँ की आंख बैटमैन, मानना पड़ेगा जैसा सुना था तुम उतने ही डरावने हो, एक बार को तो मेरी भी फट गई थी और तुम्हारी ये वॉइस एकदम जबरदस्त है, ये कितनी शर्म की बात है कि मुझे तुम्हें मारना होगा। एंड ऐसा बोलते हुए बैटमैन पर अटैक करता है, लेकिन बैटमैन उसके अटैक्स को तुरंत ब्लॉक करके उल्टा उसे ही एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद डेडपुल अपने जबड़े को ठीक करके अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, ओ तो तुम कराटे में बस मुझसे थोड़े से बेटर हो, माफ करना मैं कुछ खिलौने भी लाया हूँ। तभी बैटमैन भी स्माइल करते हुए कहता है, ओ मैं भी लाया हूँ। एंड ऐसा बोलते ही वो दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ डेडपुल बैटमैन पर बहुत सारे बुलेट्स फायर करता है, लेकिन बैटमैन सिंपली उन्हें डॉज करके डेडपुल को एक वायर में ट्रैप कर लेता है एंड ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। जहाँ वायर से बंधा हुआ डेडपुल कहता है, ओके ठीक है हम दोनों की स्किल्स काफी इक्वल है, तो लड़ना बेकार होगा, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अगर हम लड़े तो दोनों में से कौन जीतेगा, तुम्हें मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। जिसपे बैटमैन एकदम स्वैग से कहता है, मरने से डरता भी कौन है? तभी पीछे खड़ा गोल्डन बोलता है, बैटमैन इस इडियट ने हमारा काफी टाइम बर्बाद कर दिया, हमारे पास पकाने के लिए एक और बड़ी मछली भी है। जोकर ने एक मैसेज भेजा है, उसने तुम्हें 6 घंटे का टाइम दिया है उसे ढूंढने के लिए, 6 घंटे के बाद वो 30 टन जोकर वेनम पूरे गोथम में रिलीज कर देगा, तो तुम्हें क्या लगता है वो सीरियस है या फिर ऐसे ही मजाक कर रहा है? जिसपे बैटमैन कहता है, नहीं वो मजाक नहीं कर रहा है, जोकर वेनम बनाने के लिए उसे
जो भी केमिकल्स चाहिए थे वो कुछ दिन पहले 8 अगस्त को गौतम से चोरी हुए थे, तो अब तक तो उसने जोकर वैनम बना लिया होगा। तभी पीछे से उनकी बातें सुन रहा डेडपुल बोलता है 8 अगस्त उस दिन तो फुल मून था, जिससे बैटमैन भी एग्री करता है। तभी गॉर्डन कहता है तुम शैतान बिना लूनार साइकिल से एकदम ऑब्सेस्ड हो, क्यों सही कहा ना? जिस पे डेडपुल कहता है नहीं छी गंदी सोच, ये तो लड़कियों का काम है, लेकिन हमारे बिजनेस में फुल मून मतलब एकदम आसान काम है। तभी बैटमैन भी कहता है हाँ फुल मून मतलब आपको टॉर्च की जरूरत नहीं, यानी कि हाइस्ट के लिए एक सबसे बढ़िया रात है। गॉर्डन जल्दी से एक मैप लाओ। जहाँ गॉर्डन का मैप लाते ही वो दोनों जोकर के बेस का पता लगाने लगते हैं, जिसमें डेडपुल भी उनकी हेल्प करने लगता है, क्योंकि एक पागल को आखिर दूसरा पागल ही पकड़ सकता है। और इसी चीज को फॉलो करते हुए बैटमैन भी डेडपुल को अपने साथ मिशन पर ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ डेडपुल के अपने एक्सपीरियंस से एक हिडन लोकेशन बताते ही वो दोनों बैटमोबिल में बैठकर उस केव के लिए निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में डेडपुल एंड बैटमैन दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डेडपुल अचानक से बैटमोबिल में गैस लीक कर देता है, जिसे देखते बैटमैन उसे मारने लगता है, लेकिन एक दो पंचेज के बाद वो भी बेहोश हो जाता है। एंड डेडपुल कहता है सॉरी बड़ी, ये तो बिजनेस है। वहीं थोड़ी देर बाद जब बैटमैन को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह बंधा हुआ पाता है और उसके सामने जोकर एंड डेडपुल दोनों खड़े होते हैं, जिन्हें देखते ही वो कहता है जोकर ये अच्छी बात नहीं है, हमारे आपसी झगड़े के बीच में एक बाहर के आदमी को लाना। जिस पे जोकर कहता है तुम तो जानते ही हो मेरी सारी स्कीम्स कैसे आखिर में जाकर बर्बाद हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने खुद को अपग्रेड करने का सोचा। मैं पहले भाड़े के गुंडों पर डिपेंड करता था, लेकिन मुझे जरूरत थी तो बस एक अपने जैसे बंदे की जो कि मेरा काम इजीली कर सके। ये सुनते बैटमैन उससे पूछता है और ये तुम्हारे जैसा बंदा तुम्हें मिला का? जिसके रिस्पॉन्स में जोकर कहता है क्लेरियन द विच बॉय को तो तुम जानते ही हो, उसने मुझे एक दो स्पेल सिखाई थी जिसकी हेल्प से मैं दूसरे यूनिवर्स से अपने जैसे कोई बुला सकता हूँ, और जब मैंने उस स्पेल को यूज किया तो मुझे दूसरे यूनिवर्स से मेरे जैसा ये मिला। ये सुनते ही बैटमैन स्माइल करते हुए कहता है मानना पड़ेगा जोकर, तुम्हें तो तुमसे भी ज्यादा पागल मिला है, इसे तुम ही संभालो। वैसे भी तुमने पूरी लाइफ मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस जोकर ने ये काम सिर्फ 1 घंटे में कर दिया। जब बैटमैन के ऐसा कहते ही जोकर सैड होते हुए कहता है उसे जोकर मत बुलाओ, ये तो मेरी इंसल्ट है, यहाँ सिर्फ एक ही जोकर है और वो मैं हूँ। तभी बैटमैन उसे और गैसलाइट करते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, उसे जोकर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो उससे भी बढ़कर कुछ है, एक ऐसा टेरिफाइंग एंड सेल्फ अवेयर विलन है जो कि बैट के लिए वर्ती है। ये सुनते ही जोकर तुरंत डेडपुल को अपने पास बुलाकर उसे कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन डेडपुल मना करते हुए कहता है बॉस सच में आप उसे मारना चाहते हो? अभी अभी तो मैं बैट को पसंद करने लगा था, और वैसे भी उस जैसा बंदा जनरेशंस में एक बार मिलता है जिसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने में अलग ही मजा आएगा, तो क्यों ना हम दोनों उसके नेमेसिस बन जाएं। जब मैं होऊंगा यंगर सेक्सियर एंड फनी गाय जिससे वो एक्चुअली में डरता है, और आप होंगे वो एक्सपीरियंस्ड बंदे जो कि अपने जोक्स पर खुद ही हंसता है, तो क्या कहते हो बॉस? ये सुनते ही जोकर हंसते हुए कहता है ओ क्या ही बढ़िया प्लान है, चलो इसी बात पर हाथ मिलाओ। देन डेडपुल जैसे ही जोकर से हाथ मिलाता है तभी वो एक छोटे इंजेक्शन के थ्रू डेडपुल में जोकर वेनम इंजेक्ट कर देता है, जिससे डेडपुल एकदम पगला जाता है एंड जोकर पर ही अटैक करने लगता है, और उसी के साथ बैटमैन को भी फ्री करते हुए कहता है ओ काफी बढ़िया लग रहा है, आज से पहले मेरा दिमाग इतना क्लियर कभी नहीं हुआ। जिसपे बैटमैन कहता है बढ़िया, तुम जोकर वेनम के साथ टीम अप कर रहे हो, ये काफी बढ़िया है। जिसके रिस्पॉन्स में डेडपुल कहता है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मेरा हीलिंग फैक्टर सब कुछ संभाल लेगा, और ऐसा बोलते ही वो फिर से हंसने लगता है। ये देख बैटमैन कहता है तुम्हें अपना चेहरा मिरर में देखना चाहिए, यहीं रहना, और ऐसा बोलते ही वो जोकर को पकड़ने चला जाता है। जहाँ उसके पास आते ही बैटमैन कहता है खेल खत्म हुआ जोकर, जिसपे जोकर बोलता है अभी तो खेल शुरू हुआ है बैटसी, उस कोरोशल में इतना जोकर वेनम है जो कि पूरे गोथम को इन्फेक्ट कर सकता है, एंड 30 सेकंड बाद ये सीधा हर पाइपलाइन से पूरे गोथम में फैल जाएगा। पर इसे रोकने का एक तरीका भी है, अगर तुम कैरोसेल के ऊपर लगा हुआ बटन प्रेस करो तो ये रिलीज नहीं होगा, लेकिन तुम मारे जाओगे, तो बैटसी जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सुनते बैटमैन तुरंत जोकर का गला पकड़ता ही है कि तभी डेडपुल जोर जोर से हंसते हुए उस बटन की तरफ भाग जाता है, कहते हुए ये मैं संभाल लूंगा पार्टनर, और जाते ही बटन को प्रेस कर देता है, जिससे वह एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें डेडपुल के साथ साथ सारा जोकर वेनम भी जलकर राख हो जाता है। देन ये सब होने के बाद बैटमैन जोकर के हाथ पर बांधकर उसे बैटमोबिल में बिठा देता है। तभी केव में से डेडपुल बाहर निकल कर आता है एंड आते ही बैटमैन से कहता है क्या एक और के लिए जगह है? वैसे बैटमैन तुम क्या हो, एक डिटेक्टिव है? खैर छोड़ो, बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? जिसके रिस्पॉन्स में बैटमैन कहता है हम साथ में कहीं भी नहीं जा रहे, तुम सीधा अपने घर जाओ, और बाय द वे तुम्हारे फेस पर वो अजीब सी स्माइल अभी भी है। ये सुनते डेडपुल बैटमोबिल के पास आकर कहता है क्या सच में? खैर कोई ना, ये तो चली जाएगी, आखिर मास्क किस लिए होते हैं, लेकिन तुम मुझे ऐसे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। जिसपे बैटमैन कहता है मैंने वही कहा जो कहना जरूरी था, और वैसे भी जब तुमने रूफ पर मेरी मदद करने के लिए हाँ कहा था तभी मैं समझ गया था कि तुम जोकर से मिले हुए हो, और इसीलिए जोकर को ढूंढने का सबसे आसान तरीका था तुम्हारी मदद लेना। ये सुनते डेडपुल कहता है ओ तुम्हें इतना ज्यादा यकीन था, इतना बड़ा रिस्क लिया? तभी
तभी बैटमैन कहता है बड़ा रिस्क है, ये तो बिल्कुल आसान था, दो पागलों को एक दूसरे के खिलाफ करना एकदम जीरो रिस्क है, लेकिन एट द एंड तुमने गौथम को बचाया है, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जल्दी से अपने घर जाओ और दोबारा मुझे कभी दिखना नहीं। और ऐसा बोलते ही बैटमैन जोकर को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे से डेडपुल पहले तो जोर जोर से आई लव यू बैटमैन चिल्लाता है और फिर कहता है क्यों ना सिटी का एक चक्कर लगा लिया जाए। और इसी के साथ आज की हमारी ये स्टोरी भी यही खत्म होती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मार्वल एंड डीसी की ये नई क्रॉसओवर कॉमिक अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नेक्स्ट आपको मार्वल या डीसी में से कौन सी कॉमिक की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं आर्सन आपसे जल्द मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।